भारत में एसिडिटी की समस्या से परेशान लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हम आयुर्वेद और एलोपैथी के दृष्टिकोण से इस समस्या पर गहराई से चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिडिटी सच में क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, क्यों होती है, किसे होती है, वो भी जानेंगे। एसिडिटी की परेशानी से स्थायी रूप से बचने का सही इलाज क्या है, ये सब सवालों पे हम चिंतन करेंगे। देखो, अपने शरीर में खुराक का, प्रोटीन का पाचन करने के लिए और बैक्टीरिया का नाश करने के लिए अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड जरूरियात के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं। यदि कोई वजह से यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर एलियस का वाल्व ज़्यादा एसिड के दबाव से विरुद्ध दिशा में खुलता है। इससे यह एसिड हमारी अन्ननली में प्रवेश पाता है। इससे हार्टबर्न, एसिड रिफ्लेक्स, खट्टी डकारें आना, भारीपन लगना, सिर में दर्द होना, ये सब लक्षण दर्दी को दिखाई देते हैं। इस तरह से ये सब होने की वजह शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से ही होता है और यह स्थिति को हम एसिडिटी कहते हैं। अब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि शरीर में ज़्यादा एसिड क्यों पैदा होता है। देखो, शरीर में एसिड बनने की क्रिया 3 बाबतों पे निर्भर करती हैं। एक है व्यक्ति की मूलभूत प्रकृति, दूसरा है खान पान और तीसरा है जीवन शैली। हम पहले प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे हर एक के शरीर में 3 प्रकार की शक्तियां, वात, पित्त और कफ, हर एक व्यक्ति को में तद्दन भिन्न मात्रा में होती हैं। इस तरह जन्म के साथ यह शक्तियां कोई चौकस मात्रा में होती हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। वैसे तो हमारे सब लोगों की प्रकृति भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन 99% लोगों में ये 3 शक्तियां में से कोई भी 2 का प्रभुत्व होता है, यानी वात पित्त, पित्त वात, कफ पित्त, पित्त कफ, वात कफ, कफ वात। ये 6 प्रकार में 99% लोगों का समावेश हो जाता है। इस तरह कफ, पित्त और वात की शक्तियां हमारी उम्र के साथ भी बदलाव होता है। 0 से 20 की उम्र में कफ प्राधान्य होता है, 20 की 50 की उम्र पित्त के प्रभुत्व वाली होती हैं और 50 के ऊपर वात का प्राधान्य होता है। अब जो लोगों की प्रकृति पित्त प्रधान होती है, उसके शरीर में ज़्यादा मात्रा में एसिड पैदा होता है, यानी पित्तवात, वात पित्त, कफ पित्त, पित्त कफ प्रकार के लोगों में और युवाओं में सहज तौर पे વધુ मात्रा में एसिड रिलीज होता है। अब
हम खान पान के बारे में सोचेंगे। यदि हमारा खान पान हमारे प्रकृति के अनुरूप न हो तो भी शरीर में ज़्यादा एसिड पैदा होता है। देखो, गर्म चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से भी एसिड शरीर में बढ़ता है। तंबाकू, अल्कोहल की आदत एसिड को बढ़ाती हैं। गरम मसाले वाली चटाकेदार फ्राइड वानगियों का सेवन एसिड को बढ़ाता है। पैकिंग में मिलता है केमिकल युक्त रेडीमेड फूड, जंक फूड, वो भी एसिड को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी वाले, मैदा वाले पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करने से भी एसिड बढ़ता है। अब हम सोचेंगे जीवन शैली आधारित कुछ आदतों भी एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं। जैसे बहुत तेज गति से भोजन करना, ज़्यादा मात्रा में खाने की आदत होनी, दो भोजन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखना, ये सब एसिड को बढ़ाते हैं। तनाव युक्त जीवन शैली से भी एसिड बढ़ता है। पसीना वाली सभी कसरत और एक्टिविटी पित्त को बढ़ाती हैं। उत्तेजना वाले प्रोग्राम देखने से भी पित्त बढ़ता है। गुस्सा से भी पित्त बढ़ता है। अब हम ये पित्त के शमन के लिए यानी एसिड की मात्रा को कुदरती तौर पे ठीक रखने के लिए सोचेंगे। कुदरती आहार, फल और सब्जी जैसे अल्कलाइन चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन करने से एसिडिटी में बहुत लाभ होता है। खास तौर पे तरबूज, खरबूज, एसगार्ड का फ्रेश जूस एसिडिटी को कम करने में काफ़ी कारगर होता है। इस तरह मिश्री है, सौंफ है, धनिया, जीरा जैसे पदार्थों आधारित शरबत भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। इस तरह ये सब अल्कलाइन पदार्थों एसिड को कम करने का काम करते हैं। साथ में तनाव मुक्त जीवन शैली और सकारात्मक अभिगम वाला माइंडसेट भी पित्त को ठीक रखने में सहयोगी रहता है। वैसे स्विमिंग आधारित कसरत काफ़ी फायदेमंद रहती है। सच में एसिडिटी समस्या का कोई ऐसा मैजिक पिल से कोई स्थायी उपचार नहीं है। यदि इस बात को हम एक सेंटेंस में समझे तो आप आपकी प्रकृति के अनुरूप आहार और जीवन शैली अपनाए तो ही स्थायी रूप से एसिडिटी से बचने का उपाय मिलता है। एसिडिटी को ठीक रखने के प्रैक्टिकल रास्ता तो यही है कि पहले ये जानो कि आपको एसिडिटी क्यों होती है, यानी आपके शरीर में पित्त किस वजह से बढ़ता है, उस कारण को ढूंढ निकालो और उसमें परिवर्तन करो। उसके मुताबिक आपके जीवन में स्थायी रूप से परिवर्तन करो एंड वही सही रास्ता है। साथ में ऐसी अच्छी आदतें बढ़ाओ, जैसे यदि मुमकिन है तो ठंडे पानी से 2 बार स्नान करो, अपनी अनुकूलता और क्षमता के अनुसार करो। ध्यान, रिलैक्सेशन जैसी आरामदायक क्रियाओं अपने जीवन में शामिल करो। यदि ये सब करने पर भी एसिडिटी में उचित परिणाम नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो शरीर को डिटॉक्स करने की विधि आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के तज्ञों की राय के मुताबिक
करके आपके शरीर का बढ़ा हुआ पित्त को निकाल दो। ये करने से आपके शरीर में पित्त का नियमन सहज हो जाएगा और आप एसिडिटी की समस्या से स्थायी रूप से निजात पाओगे।